हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। आज का जो टॉपिक है सिलेबस, यानी जो आपका मैथ का सिलेबस है 11th क्लास का, आज कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर आता है, कितने यूनिट आता है, सारे बात करेंगे। और कौन कौन सा चैप्टर आपका जेईई मेंस एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा चैप्टर आपका 11-12 के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इनकी भी सारी बातें करेंगे। और एक चीज़ को देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर 12 के लिए यानी इन फ्यूचर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इस चीज़ के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11th का कंप्लीट सिलेबस। तो इस सिलेबस को जानना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, इसीलिए देखना बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी है। डिस्कस करते हैं हम लोग 11th का कंप्लीट सिलेबस के बारे में। कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th मैथमेटिक्स का बात करेंगे। पहला जो आपके पास यूनिट आता है, यूनिट 1 में सेट एंड फंक्शन। क्या आता है? सेट एंड फंक्शन। तो इस यूनिट में 3 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर होता है सेट, दूसरा चैप्टर जो होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा चैप्टर होता है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो सेट पहला यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए है क्योंकि आपका जो सेट है, सेट से ही सवाल आपके पास जेईई मेंस एडवांस में बहुत ही ज़्यादा आता है। और उस टाइप का सवाल आता है जो कि आप लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो क्वेश्चन नहीं बन पाता है। क्योंकि जब तक सेट नहीं पढ़ेंगे तब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, यानी दोनों के बीच कम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए पहला यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पहला यूनिट में तीसरा चैप्टर जो है वो ट्रायगोनोमेट्रिक है। ट्रायगोनोमेट्रिक जो होता है बहुत ही बेसिक से नॉलेज लिया जाता है, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्रिक के बगैर आपका एडवांस मैथ भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। इसीलिए बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम में एडवांस मैथ जो आता है उसमें क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्रिक घुसाया रहता है। यानी ट्रायगोनोमेट्रिक जब भी आप स्टडी करेंगे तो थोड़ा डीप एंड डिटेल्स करेंगे, जिससे कि आपका एडवांस मैथ सॉल्यूशन करने में ईजी गोइंग हो। तो चलिए देखिए नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, दूसरा यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। दूसरा यूनिट किस में आता है? अलजेब्रा में आता है। उसमें चैप्टर जो होता है, पहला चैप्टर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन एक ही बात है। और फिर दूसरा चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब नंबर सिस्टम को स्टडी किए थे तो उनमें सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो नेगेटिव को डिफाइंड करता है, अदर नंबर सिस्टम नेगेटिव को डिफाइंड नहीं करता। इसीलिए इस चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसके बाद आपके पास परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। इनमें से जो चैप्टर है आपके पास ये यूनिट 2 का, ये कंपटीशन लेवल में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और हेल्पफुल भी है। इसीलिए आप क्या करेंगे, सीक्वेंस और सीरीज से तो क्वेश्चन आपका अदर कम्पिटिटिव जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे में भी आता है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से भी आता है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से भी आता है। इसलिए सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 3 में, वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है यूनिट 3, जिसमें पहला चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दूसरा चैप्टर होता है कॉनिक सेक्शन। और उसके बाद तीसरा चैप्टर होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट नंबर 4 है, ये कैलकुलस है। कैलकुलस तो आप जानते ही हैं कि 12 के लिए कैलकुलस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 11th में कैलकुलस का वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया है, यानी वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि लिमिट है। जब तक आप लिमिट नहीं समझ पाएंगे तब तक किसी भी फॉर्मूला, कैलकुलस में कोई भी एक फॉर्मूला का प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिमिट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितने भी सारे फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे फॉर्मूला का प्रूफ ये लिमिट से ही होता है। तो इसीलिए ये कैलकुलस में 2 ही चैप्टर आता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपके पास है 5 नंबर का, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग। चैप्टर का नाम भी क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपके पास आता है यूनिट नंबर 6, जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होता है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ही 2 चैप्टर आता है इसमें, यानी यूनिट नंबर 6 में। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी तो यूज़फुल है क्योंकि 12 में भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर में देखोगे तो 16 चैप्टर होता है, और यूनिट में आप देखोगे तो कितना, 6 यूनिट होता है। तो आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को ज़रूर अच्छी तरह से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और हमारे इस टाइम्स करियर में आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे टाइम्स करियर में लाइव क्लास भी चलता है। इसीलिए आप जितने भी टाइम्स करियर में टीचर हैं, सब एक पर एक टीचर है, क्योंकि आपको बेहतर नॉलेज देने के लिए ही यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे।